हैं कि ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। क्या कह रहा है क्या? गुड मॉर्निंग संदीप, ठीक है, विक्रमपन, सब सही है भाई? चलिए गुरु जी, मस्त तरीके से बताऊंगा, उसके लिए तुम फिक्र ना करें। गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए सर, दाऊद बोल रहे सर सब सही है, चलिए भाई। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। देखिए बचपन में हम लोगों ने इस तरह से पढ़े हैं भाई, ठीक है। और आपसे पूछा जाता ना कि इसमें एक शब्द बनाइए, इसमें एक शब्द बनाइए, ठीक, इसमें क्या कहा जाता था? इसमें एक शब्द बनाइए। तो हम लोग शब्द कैसे बनाते थे सर? ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द बनाते थे सर हम लोग इस तरह से, जैसे ए डबल पी एल ई, ये एप्पल होता था। क्या होता था सर? ये हमारा एप्पल होता था, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। ये हमारा क्या होता था? एप्पल होता था। तो ये हम लोग नर्सरी क्लास में, जिन्नत और गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये हम लोग बचपन में एक्चुअली पढ़ रखा है पहले से ही, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे सेंटेंस आएगा, क्या आएगा सर? इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी, लेकिन आपका तबीयत ठीक नहीं होगा सर, मेरा तबीयत कभी ठीक नहीं होगा भाई। चलिए सर, अब ध्यान से देखिएगा, ये तो हम लोगों ने सर बचपन में पढ़ के रखा है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान इस बात को देना है कि यहाँ पे ये आपका वर्ड था, क्या था? वर्ड था। अब यहाँ पे वर्ड नहीं, यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस पढ़ना है, याद रखना है। क्लास 11th में आपको वर्ड नहीं, आपको सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्त? सेंटेंस पढ़ना है। तो चलिए सर, मैं बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों को बताने की प्रयास कर रहा हूँ। एक बार आप लोग जल्दी से डन कर दीजिए कि सर हाँ क्लास को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। जल्दी से आप लोग एक बार डन कर दीजिए कि सर हाँ क्लास को स्टार्ट किया जाए, फटाफट सब बंदा मिलकर करे। चलिए सर, आप लोगों ने बहुत शानदार तरीके से डन कर दिया है। चलिए तौसीफ निखत, चलिए सर। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगी, मेरा बात को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मेरा बात को जो है वो थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन है सर, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंपेड वर्ड। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है। ऑन माई बाइक साइकिल टू गो आई यूज टू माई साइकिल स्कूल। अब इसको मैं दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ढूंढना है क्या? सबसे पहले आप लोगों को ढूंढना है सब्जेक्ट। क्या ढूंढना है मेरे भाई? सबसे पहले आप लोग ढूंढिए सब्जेक्ट। आखिर मेरे दोस्तों सब्जेक्ट को ढूंढेंगे ना तो सारा क्वेश्चन इजी इजी आ जाएगी। तो देखिए मेरे दोस्तों, जब हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो याद रखिएगा आय आता है। क्या सर? आय आता है, यस या नो? जब हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आता है सर? आय आते हैं, लेकिन ये ऑप्शन ऑन से शुरू है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन सही है उसे कभी मत ढूंढिए, जो ऑप्शन गलत है उसे छांटते चले जाइए। जो ऑप्शन गलत है उसे आप छांटते हुए चले जाइए, यकीन मानिए जो सही उत्तर होगा ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, ये इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों के लिए है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, ये इंग्लिश इलेक्टिव और इंग्लिश कोर दोनों के लिए है आज की क्लास, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्तों, आई यूज टू गो, आई यूज टू गो, आई यूज टू ऑन माई, नहीं, आई यूज टू गो होता है, आई यूज टू गो। अब दो ऑप्शन बच गया सर। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई यूज टू गो, आई यूज टू गो, है ना। आई यूज टू टू, गो टू होता है। टू गो कभी सुने हम लोग बोलते हैं आई गो टू, आई गो टू कभी सुने कि आई गो, आई टू गो कभी सुने हैं? आई टू गो नहीं सुने ना, आई गो टू बोलते हैं ना भाई। तो आई गो टू तो बोलते हैं कि सर आई टू गो, क्या बोलेंगे सर? आई यूज टू गो टू माई स्कूल ऑन माई बाइक साइकिल। सिंपल सा है भाई, एकदम सिंपल सा। जो ऑप्शन सही है उसे कभी मत ढूंढिए, जो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है उसे ढूंढिए, ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। डोंट वरी, नहीं समझ में आया डोंट वरी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन मुझे लेना है। ध्यान से देखिए, कहता है क्या? फ्रेंड आई, फ्रेंड आई माई वेर ग्रैंड मदर एंड गुड। आपसे पूछा गया, देखिए मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है सब्जेक्ट? तो बोलेंगे सर माई ग्रैंड फादर। क्या बन रहा है सर? माई ग्रैंड मदर, सॉरी माई ग्रैंड मदर, है ना भाई, माई ग्रैंड मदर। तो माई ग्रैंड मदर बनेगा तो ये तो ऑप्शन गलत है भाई, है ना।
अब ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन मेरा बच गया है। माई ग्रैंड मदर, सिंपल से फंडा है, क्या बोलेंगे सर, माई ग्रैंड मदर। अब माई ग्रैंड मदर एंड आई वेर गुड फ्रेंड, बोलते ना कि मेरे मम्मी और मेरा अच्छा दोस्त, तो बोलेंगे सर माई ग्रैंड मदर एंड लगेगा ना दोस्त, एंड बोलेंगे ना भाई, एंड आई वेर गो टू फ्रेंड, आई वेर गुड फ्रेंड, बोलते हैं ना भाई कि माई मदर यानी मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, एंड आई वेर गुड फ्रेंड, और मेरे अच्छे दोस्त। समझ में आया? ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही उत्तर होगा। किनको नहीं समझ में, बताइए फटाफट बताइए। कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी देखिए अभी बहुत क्वेश्चन है। थिएटर राम द गोज सेल्डम सेल्डम टू, आप देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ढूंढिए मेरे दोस्तों। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा राम है। क्या है सर? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढिएगा तो हमारा क्या है सर, राम है। सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर राम है। तो मेरे दोस्तों जो जो राम से स्टार्ट है उसको रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए। दो ऑप्शन से यूं ही चला गया, दो ऑप्शन जो है हमारा यूं ही चला गया, यस या नो? दो को ऑप्शन हमारा क्या हुआ, यूं ही चला गया। अब बचा सर दो ऑप्शन, तो देखिए मेरे दोस्तों, राम सेल्डम गोज टू द थिएटर, यस या नो? तो राम टू गोज सुने कभी? नहीं भाई, राम टू गोज कभी नहीं सुने हुए, है ना? कभी सुने राम टू गो? नहीं। राम सेल्डम गोज टू द थिएटर, ऑप्शन बी। वेरी गुड संध्या, वेरी गुड। अभी डोंट वरी, टेंशन नहीं ले, बहुत क्वेश्चन लाया आप लोगों के लिए। इट नाइट हैवली लास्ट रेंड, कहता है पिछले रात जबरदस्त बारिश हुई है। तो बोलेंगे सर लास्ट नाइट किससे शुरू होगा सर हमारा सब्जेक्ट? लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, है ना? लास्ट नाइट। तो सर ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दो ऑप्शन मेरे पास है, दो ऑप्शन चला गया, दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन चला गया। द लास्ट नाइट इट रेंड हैवी, हैवली, क्या बताएंगे सर? इस रेंड हैवली। तो लास्ट नाइट हैवली इट रेंड, नहीं भाई ये गलत हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द ग्रामेटिकल क्वेश्चन वही कह रहा है कि बेटर देन श्योर इज प्रिवेशनल। बताए मेरे भाई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सोच के बताइए, सोचिए बताइए। तीन क्वेश्चन आपके पेपर में होगा, ठीक है? तो बताएंगे सर ये सबसे पहले होगा हमारा वन में प्रिवेशन, प्रिवेशन सबसे पहले होगा हमारा प्रिवेशन। तो यहाँ पे जो प्रिवेशन नहीं है उसको हटा दीजिए। प्रिवेशन इज होता है सर, क्या होता है? प्रिवेशन इज होता है, तो यहाँ पे इज नहीं लगा है, इसको भी हटा दीजिए। तो ऑप्शन बच चुका है मेरे भाई। तो प्रिवेशन इज बेटर देन कर, है ना भाई? बेटर देन कर। तो बताएंगे सर बेटर देन यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? देन बेटर कभी सुने नहीं, बेटर देन, है ना? बेटर देन कब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, बेटर देन मतलब होता है या तो, ठीक है? प्रिवेशन इज बेटर देन कर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, वेरी गुड। अगला बताइएगा, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एंड डे कीप्स डॉक्टर एप्पल वे, कहता है डॉक्टर हमें एप्पल के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। तो कितना सिंपल सा है सर, एन एप्पल से हमारा शुरू होगा, एप्पल क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है। जब हमारा सब्जेक्ट एन हमारा एप्पल है तो एप्पल के पहले हम लोग ए एन लगाते हैं। जैसे ए एन लगाएंगे सर ये ऑप्शन तो चला गया, दो ऑप्शन बचा हुआ सर हमारे पास, दो ऑप्शन। तो एन एप्पल ए डे कीप डॉक्टर वे, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? चलिए अगला, अभी देखते रहिए। द टू थीव्स यस्टरडे कॉट ए पुलिस, पिछले दिन में, सॉरी अगले दिन में मेरे दोस्त क्या बोल रहा है, सॉरी पिछले दिन में एक पुलिस ने दो चोर को पकड़ा, ठीक है? पुलिस ने दो चोर को क्या किए, पकड़ा। इसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे, तो देखिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे मेन जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो हमारा द पुलिस, क्या है सर? द पुलिस, याद रखें द पुलिस, ये हमारा सब्जेक्ट आ रहा है सर, ठीक है?
तो द पुलिस जहां लगा है उसको रहने दीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए। समझ में आ रही है ना? समझ में आया? अरुषि कर्म, समझ में आ रहा है ना? शाम के बारे में तबीयत ठीक नहीं है, मैं जबरदस्ती क्लास ले रहा हूं आप लोगों को। अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार आपके एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इनिशियल इज हेल्थ गुड, कैसे बनाइएगा बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए। तो सर हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल एक्सरसाइज इज, तो फिजिकल एक्सरसाइज, तो सर ये हमारा तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये और ये हमारे पास बच गया, तो फिजिकल एक्सरसाइज इज होता है ना सर, तो यहाँ पे इज तो लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही हो जाएगा। अरे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भाई, क्वेश्चन नंबर आपका सी। आप लोगों को मैं इतिहास में याद रखूंगा आप लोगों को मैं इतिहास में याद रखूंगा। बोलिएगा सर क्या? तो आप एक ऐसा लोता बैच है जहाँ पे क्लास 12th के कोर्स को ज्वाइन करके आप क्लास 11th को मैं पढ़ा रहा हूँ। याद रखिएगा, आप लोग भी याद रखिएगा कि मैंने क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए पैसा दिया हूँ और मुझे क्लास 11th का क्लास करवा रहे हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखें, है ना? आप लोग हमारे डायरी में इतिहास बनकर रह गए हैं। अब आने वाला दिन में ऐसा तो होगा नहीं जैसे आप लोगों के साथ हुआ है। ऐसा ना? गुड मॉर्निंग भाई, समझ पा रही ना? मतलब इससे क्या हो गया कि मैं चाय का पैसा दिया हूँ, मैं कॉफी भी पी रहा हूँ। मैं चाय का पैसा दिया हूँ और मैं कॉफी भी पी रहा हूँ, है ना सर? चलिए सर, अगला क्वेश्चन भाई कहता है क्या? अनिता क्रो ए सी नेबर हैज, अनिता रोज कौवा को देखती है। अनिता, याद रखिएगा, अनिता क्या है भाई? रोज कौवा को देखती है। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों सबसे पहले क्या हो गया? अनिता हमारा सब्जेक्ट है, क्या है सर? अनिता हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ए अनिता तो नहीं होता है भाई, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा भाई। चलिए सर अगला बताइएगा। इज ही इज वीक टू वॉक टू, पता है मेरे दोस्तों कि वो कमजोर है इसलिए वो टहलता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, वो कमजोर इसलिए वो क्या करते हैं? टहलता है। ठीक है, बताइएगा। तो बताएंगे सबसे पहले सर हमारा ही क्या होगा? सर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लोग इज लगाते हैं सर, ही इज लगाते हैं, है ना? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो तो चला गया, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ के रखा है ही इज, है ना? ही इज टू, याद रखें, ही इज टू, क्या बताएंगे सर? ही इज टू वीक टू वॉक, सिंपल से भाई, सिंपल है, एकदम सिंपल है, यकीन तो मानिए एकदम सिंपल है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है क्या कि कैन राधा ए सिंग ए सॉन्ग। सबसे पहले तो हमारा राधा होगा, यहाँ पे जहां जहां राधा है रहने दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए भाई, एक ऑप्शन तो घट गया पहले ही, राधा। अब सर राधा कैन, अब सबसे पहले आएगा सर हमारा क्या? कैन, वर्ब आएगा, तो राधा कैन, सर जैसे कैन आया तो ये भी ऑप्शन हट गया और ये भी ऑप्शन हट गया, राधा गाना गा सकती है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड जिन्नत, वेरी गुड। चलिए सर अगला बताइएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट। कहता है क्या कि इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरी मैन हिज ड्यूटी। बताइए सर। तो बताएंगे सर एवरी मैन हमारे यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट। एवरी मैन क्या हो जाएगा सर हमारा? एवरी मैन, एवरी मैन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो जब हमारा एवरी मैन सब्जेक्ट आती है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, दो ऑप्शन पूरी तरह से हमारा कट चुकी है, याद रखिएगा, दो ऑप्शन पूरी तरह से हमारा क्या हो चुकी है? कट चुकी है। अब गौर कीजिएगा, एवरी मैन इज होता है क्या सर? एवरी मैन हिज नहीं, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला बताइएगा। आइसलैंड इज डैश द श्रीलंका इन ए इंडियन ओशियन। सबसे पहले आप यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्या यहाँ पे ढूंढने का प्रयास आपको करना है क्या मेरे दोस्तों? करना ये कि कौन सब्जेक्ट है,
ठीक है, तो देखिए श्रीलंका इज एन इज आइसलैंड, है ना भाई, तो श्रीलंका से शुरू होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, है ना भाई, तो श्रीलंका इज द आइसलैंड, है ना, श्रीलंका इज द नहीं होगा भाई, ठीक है, आइसलैंड एक नहीं है, दा वहां लगाया जाता है, दी वहां लगाया जाता है जो हमारा खास होती है, जो हमारा एक होता है, नहीं भाई, यहाँ पे आइसलैंड बहुत है, तो श्रीलंका इज आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, जैसे हम इंडिया के पहले लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक ही है पूरे विश्व में। हाँ, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइए। अभी तो आप लोगों को टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे दोस्त, जो मैं बता रहा हूँ डोंट वरी, सिर्फ सुनिएगा। वर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड द ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर। पता है क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है, क्या बताएगा, तो सबसे पहले शेक्सपियर होगा, सबसे पहले क्या होगा मेरे दोस्तों, शेक्सपियर होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा होना चाहिए, तो शेक्सपियर यहाँ पे से शुरू नहीं हुआ सर, शेक्सपियर यहाँ से भी शुरू नहीं हुआ, शेक्सपियर यहाँ से भी शुरू नहीं हुआ, तो हमारा ये होगा, शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका आंसर, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका पैटर्न चेंज होता है, यहां से आपका थोड़ा सा पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है। आई एम नाविंग यू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आपसे पूछा गया, चूज द करेक्ट ऑन फ्रॉम द फ्लोइंग। अब यहाँ पे आप लोगों का सेंटेंस बिल्कुल अलग होता है, तो बताएंगे सर हम लोग को पता, आई नो, क्या सर, आई नो, सॉरी, आई नो यू, क्या तुम जानते हो, आई नो मैं जानता हूं, आई नो यू, क्या मैं और तुम जानते हो, ऑप्शन नंबर क्या जगह डी। वेरी गुड भाई, सबका आंसर सही, वेरी गुड। चलिए अगला बताइएगा, चूज द ग्रामेटिकल करेक्शन, बताइए इसमें से कौन सा सही है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कौन सही है सर, तो बताएंगे सर। सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं सर यू, क्या लिखते हैं सर, यू, अब सब ऑप्शन में यू ही लगा हुआ है, सबसे पहले सर यू कैन लिखते हैं, यू शुड नहीं लिखते हैं, सबसे पहले तो शुड नहीं होगा, है ना, सबसे पहले तो वुड शुड नहीं होगा, दो ऑप्शन बच गया, यू कैन, याद रखिए, गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो यू कैन गो नाउ कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। समझ भाई, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे देखिए, अब यहाँ पे फिर से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। द डॉक्टर बी सट लेट, नहीं भाई सट लेट नहीं होगा, गलत बात है, गलत ही बता रहा है, सट लेट, बी सट नहीं भाई, भी गलत है, लेट बी टू द डूर सट, हाँ दरवाजा लगाते हैं, लेट बी टू द डूर, और यहाँ पे मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये भी नहीं हुआ, लेट द डूर बी सूट, इन ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा सर, 20 का सही होगा, बी मोनो, वेरी गुड, ठीक है। अभी पैटर्न चेंज होते रहेगा भाई, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, मैं नहीं बताऊंगा, और ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं अगला पैटर्न की ओर बढ़ रहा हूँ, मैं इसका नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी इसके लिए, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पे आप लोगों का एक करेक्शन ऑप्शन भी हटा देता हूँ मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो बताइएगा। अब यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो क्वेश्चन आ गए यहाँ से आपके सामने, इस तरह से दो क्वेश्चन आ गए, एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए, क्वेश्चन को एकदम दिल लगाकर देखिए, क्वेश्चन को देखने से पैसा नहीं लगता है, क्वेश्चन को एकदम दिल लगाकर देखिए, क्या, क्वेश्चन को एकदम दिल लगाकर देखिए, आप कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत चीज का इस्तेमाल ना करें, ध्यान से सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और पी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्यू में सेंटेंस लिखा है, आर में सेंटेंस लिखा है, और एस में सेंटेंस लिखा हुआ है। अब आपको ना मेरे दोस्तों इस्तेमाल करना होगा, सर काजल आप लोग यूज कीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, क्लास के तुरंत बाद मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, ठीक है, आप उस समय आप देख सकते हैं। अच्छा डोंट वरी, पहले इसको दूसरा पैटर्न वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, अच्छा मैं बता देता हूँ, डोंट वरी मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप थोड़ा सा देखिए, ये क्वेश्चन जो दिख रहे, ये जो क्वेश्चन का वैरायटी दिख रहे, ये क्वेश्चन का जो पैटर्न देख रहे, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दो क्वेश्चन पूछा जाएगा,
ठीक है, ये हमारा PQRS, ये आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस को मेरे दोस्तों आपको यूज करके एक बनाना है, क्या याद रखना है, एक वाक्य बनाना है। इस इन सब वर्ड को इस्तेमाल करके आप लोगों को बनाना है क्या है, एक वर्ड बनाना है। सर वर्ड कैसे बनाएंगे, तो गौर कीजिएगा दोस्तों कि आखिर वर्ड कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले ध्यान देखिए, क्या हम लोग कभी यूज किए, स्टार्टिंग किए फोर से, यूज से, विथ से, नहीं ना सर। सबसे पहले याद रखिएगा, हम ये स्टार्ट करेंगे लेमन, क्या सर, लेमन। सबसे पहले मोहब्बत से लिखते हैं लेमन इज, लिखते हैं या नहीं, मतलब मुझे पता चल गया क्या पहले पी होगा। मेरा गौर से सुनेगा मेरे बात को, दो क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, लेमन इज, ठीक है। अब मेरे दोस्तों जैसे ही हमारा पी आया है पहले, तो हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, हमारे पास दो ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सर लेमन इज यूजफुल टॉनिक, यूजफुल यूजफुल टॉनिक, लिखते हैं या नहीं। तो यूजफुल टॉनिक हमारा आर आ गया, मतलब पी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। पी के बाद कहीं आर है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी, बस सिंपल सा। उसके बाद आप खुद से एक सेंटेंस बना सकते हैं कि आर के बाद क्यू है, तो क्यू लिखिए यहाँ पे, फॉर एनी वन विथ विथ कार्डिक प्रॉब्लम, हो गया सेंटेंस। नहीं ए नहीं होगा, कैसे ए होगा, ए कैसे होगा, सी होगा ना। अरे मैंने बताया ना, लेमन से शुरू हो रहा है, तो लेमन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो लेमन इज ए बताया ना, लेमन इज ए। चंदन कुमार सब होगा भाई, नहीं समझ में आया डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। एक क्वेश्चन और बताइए, जिनको नहीं समझ में आया वो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बताने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गौर कीजिएगा, सबसे पहले इस बात को ध्यान देंगे, क्या कहा गया है उसको सुनिए। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले मेरे दोस्तों यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, कि जो हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले हमारा इट इज, क्या सर, इट इज से शुरू होगा, मतलब मेरे दोस्तों मेरा पी से शुरू हो रहा है, और सारा ऑप्शन तो पी से ही शुरू हो रहा है भाई, सारा ऑप्शन जो है हमारा पी से ही शुरू हो रही है, यस या नो, सारा ऑप्शन क्या हो रहा है, पी से ही शुरू हो रहा है। सर हम लोग लिखते हैं इट इज, ओके, गुड फॉर, इट इज लिखते हैं ना सर, ध्यान से देखेंगे, इट इज लिखते हैं सर, क्या, गुड फॉर लिखते हैं ना सर, गुड फॉर, तो गुड फॉर कहाँ आया, आर में, तो पी आर होगा, है ना, तो पी आर यहाँ पे नहीं है, पी आर यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे से तो जगह, सिंपल सा, वेरी गुड शिया, नहीं गलत है शिया आपका, पी आर एस क्यू होगा, पी आर एस क्यू होगा, पी आर एस क्यू होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नहीं समझ में आया टेंशन नहीं लेना है थोड़ा सा भी, प्रोटेस्ट द सन इज टू वेस्ट फ्रॉम, बताइएगा, क्वेश्चन में जो हमारा 3 है, बताइए क्वेश्चन में जो 3 है, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर, सब्जेक्ट में द सन लिखते या नहीं, क्या लिखेंगे सर, द सन लिखते या नहीं, बताइएगा आप लोग। तो बोलेगा सर बिल्कुल हाँ, आप सबसे पहले लिखिए द सन, तो मतलब क्यू से शुरू हो रहा है, तो क्यू से सर हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल सा फंडा है सर, एकदम सिंपल सा है, क्यू से शुरू हो रही है, तो मतलब मेरे दोस्तों याद रखिए क्यू ही होगा, तो द सन, है ना, द सन प्रोटेस्ट ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हमारा क्या होगा, आर लास्ट में होगा, समझ में आई ना, नहीं समझ में आया डोंट वरी भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, और द पुअर सपोर्ट आई एवरी डे, बताइए फटाफट, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले सर एकदम सिंपल तो फंडा है सर, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ आएगा आई, यानी मैं, है ना, जैसे ही सर आई आया है इसका मतलब हमारा आर से शुरू होगी, तो सर आर से शुरू होगा, तो ये तो दो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए,
सिंपल सा फंडा है भाई, बहुत इजी है। आई सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है, आई सपोर्ट द पुअर एवरी डे। सिंपल सा भाई, हो गया आंसर। समझ में आया? समझ में आई? अब मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे उसके बाद हम लोग फिर क्लास को शुरू करेंगे। मेरे बात को गौर से सुनिए। मैं तो पूरा ठान लिया था कि आज क्लास करवाना नहीं है सर जी। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अभी आप लोग सब स्टूडेंट्स ने दिए होंगे SC1 का एग्जाम, जो अक्टूबर महीना में हुआ था, अक्टूबर या अगस्त में, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट। ठीक है, और पता है कुछ दिन पहले एक नोटिस जारी हुआ था कि स्टूडेंट्स को एग्जाम देना होगा, क्लास फाइनल से पहले एक एग्जाम देना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री टेस्ट। प्री टेस्ट। तो बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है प्री बोर्ड और प्री टेस्ट। ठीक है, मेरे बात गौर से सुनिए। तो बहुत सारे स्कूल में प्री टेस्ट का एग्जाम हुई है, और बहुत सारे ऐसे, अधिकतर ऐसे स्कूल है जहां पे नहीं हुआ है। तो प्री टेस्ट में क्या हुआ ना, कि पिछले 2024 का मॉडल पेपर को उठा के डाल दिया है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। प्री टेस्ट में इस साल क्या हुआ कि जैक को चाहिए खुद से क्वेश्चन बनाना, जैक को चाहिए खुद से क्वेश्चन बनाए तब जाकर मैं एग्जाम लू, लेकिन क्वेश्चन बनाया नहीं है, 2024 के मॉडल पेपर को उठा करके डाल दिया है। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न आता है, सर इसको क्यों बता रहे हैं? मैं बता प्यारे इसलिए रहा हूं कि आप लोग एक बात को ध्यान रखिए। आप लोगों को करना क्या है, 2 ईयर, का मॉडल पेपर, 2 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन, 2 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन, और जो आप लोगों का SA1 का एग्जाम हुई है, ये आपको एनी हाउ देख लेना है। ये आपको हर हाल में देख लेना है। 2 साल का मॉडल पेपर मैं एप्लीकेशन पे डाल के रखा हूं, 2 साल का PYQ मैं अभी आपको बताने वाला हूं, मतलब बताऊंगा, और SA1 का तो आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं मानो। ठीक है, तो इन सब चीज को ना मेरे दोस्तों आप लोग एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आ रही ना? 2 साल का मॉडल पेपर 24 का भी मैंने डाल रखा, 25 का भी डाल दिया। 2 साल का PYQ मैं बता दूंगा, SA1 का क्वेश्चन आपके पास होगी। ठीक है, मैं तो सोचा था दोस्त कि क्लास नहीं होगा, लेकिन क्या बोलूंगा, तबियत वैसे हालात से गुजर रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता आप लोगों को। आज सर SA1 का एग्जाम नहीं हुआ है तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी काजल। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पूरा का पूरा PDF बना के आपके एप्लीकेशन में डाल दूंगा। फिलहाल आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही मैं बात करता हूँ।